बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी सब बहनों को, मेरी सब दोस्तों को, प्यारी प्यारी बहनों को, प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी आपको मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए रेसिपी ऐसी लेकर आई हूँ जो सर्दियों की सौगात होती है और हर घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से ये बनाई जाती है और पी भी जाती है। इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी होती है और सब लोग बहुत शौक़ से इसको बनाते भी हैं, पीते भी हैं। सो मैं आज आपको बताऊंगी रेसिपी कश्मीरी टी की या फिर कश्मीरी चाय की या पिंक टी की। बनाना बहुत आसान है, बग़ैर कोई बेकिंग सोडा ऐड किए, बग़ैर कलर ऐड किए मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। रेसिपी प्लीज़ एंड तक देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बनाना हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, चूल्हे पे चढ़ानी है देगची दरमियानी से तेज़ आंच पे, और उसके बीच में आपने क्या करना है, पानी डाल देना है। 6 कप इसमें पानी डाला है। जो मेयरिंग कप्स होते हैं ना वो वाला पानी है, वो वाले कप हैं सॉरी, वो आपने इसमें डाल देना है। और इसके ऊपर जब बबल्स आना इस तरह से शुरू होंगे तो आपने इसमें डाल देनी है 1 अदद दालचीनी की स्टिक। और आपने क्या डालना है, इसमें 3 लौंग आपने डाल देने हैं। उसके बाद आपने इसमें डालना है जी 4 इसमें हरी इलायची डाल देनी है। उसके बाद आपने इसमें डालनी है जी सौंफ है जी 1 टीस्पून भर के। और उसके बाद जो एक जान होती है इस चाय की, यानी कि बादियान के फूल, ये आपने 3 डाल देने हैं बादियान के फूल। इनसे बहुत अच्छा सा कश्मीरी चाय का फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। और इसको पे जब अच्छे खुले उबाले आएंगे, ये देखें इस तरह से, तो आपने क्या करना है, इसमें कश्मीरी चाय की जो पत्ती होती है जो नॉर्मली पंसार स्टोर से कहीं से भी मिल जाती है, वो आपने डालनी है। 3 से 4 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देनी है कश्मीरी चाय की पत्ती। और इस तरह से आपने इसको हिलाते जाना है। कोई ठंडा पानी नहीं ऐड करना जी आपने, सिंपल इसको आपने इतनी देर पकाना है कि इसका जो कलर है वो भी आता जाए और इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो जाए। जितना आपने पानी डाला था उससे आधी इसके पानी की क्वांटिटी हो जाए। इस तरह से ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और इसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी। उस दौरान आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है चमचे से। इस तरह से आपने जैसे चाय को पकाते हैं इस तरह से आपने इसको पकाते जाना है। और ये देखें खूबसूरत कलर भी आ रहा है और इसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है माशाल्लाह से। बहुत खूबसूरत कलर अब ये हो गई है जी तैयार, क्योंकि क्वांटिटी हाफ़ हो गई, चाय पक चुकी है। अब आपने इसको क्या करना है कि किसी भी जग में, किसी भी खूबसूरत सी बर्तन में आपने इसको निकालना है। स्टेन करके आप इसमें डालना है। इस तरह से सारे की सारा आपने जो कहवा तैयार किया है वो आपने डाला है। देखें बग़ैर बेकिंग सोडा ऐड किए मैंने आपको ये तरीका बताया है। ना इसमें कोई बेकिंग सोडा जा रहा है और ना ही इसमें कोई फूड कलर मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं बिल्कुल भी। इस तरह से आप इसको आप सेव कर सकते हैं 10 to 15 डेज़, लेकिन फ्रिज में रखिएगा, फ्रिज से बाहर नहीं रखिएगा और कवर करके रखिएगा। अब जब आपने कोई भी इसको तैयार करना है, आप पीना चाह रहे हैं बना के, तो आपने क्या करना है, जितना दूध आपने जितने कप बनाने हैं ना उस तरह से आपने दूध डालना है इसमें देगची में, और उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है दरमियानी से तेज़ आंच पे। और उसके बीच में आपने क्या करना है, इसमें कहवा डालना है। कहवा आपने जिस तरह से आपको इसकी क्वांटिटी पसंद हो, जितना इसको कलर पसंद हो, आप उस तरह से कीजिए, उस तरह से डालिए इसमें। और ये देखें मैंने इसमें डाल दिया है जितना मुझे पसंद था। उसके बाद हैं जी पिस्ते और बादाम, इसमें अच्छे से बारीक बारीक काट के वो इसमें डाल दिए हैं। जब आप इसके बीच में डालते हैं तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसके बीच में चीनी या फिर नमक, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप डालिए, हस्बे जायका डालिए जितना आपको पसंद है। नमक जब आप डालें ना बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नमक हल्का डाला जाता है हमेशा। अब आपने इसको जी अच्छे से पकाना है, जैसे चाय को इस तरह से फेंटते फेंटते पकाते हैं ना, इस तरह से आपने इसको पकाना है। अच्छी सी झाग आनी चाहिए। ये देखें जी थोड़ी देर अब इसको उबाले करवाते रहने हैं आपने, इस तरह से उबाले आते रहें और आप हिलाते रहेंगे और इस तरह से आप बिल्कुल डन हो जाएगा। चूल्हा आपने कर देना है अब बंद। आपकी चाय हो गई है जी रेडी। अब आपने इसको डालना है जी सर्विंग मग्स में, कप्स में, जिसमें आप डालना चाहते हैं आपने उसमें डालना है इसको। और उसके ऊपर आपने डाल देने हैं थोड़े से पिस्ते और बादाम डालने हैं। जितने आपको पिस्ते पसंद हैं, जिस तरह से बादाम पसंद है आप उस हिसाब से डालिए। लेकिन ये ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बादाम और पिस्तों की नहीं डालिएगा और बारीक बारीक चॉप करके डालिएगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती रहे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।